तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.3 यानी आपकी एक्सरसाइज 2.2 की तीसरी प्रॉब्लम, जिसके अंदर वो कह रहा है वाई प्राइम इज इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर 2y। तो ये भी सेपरेबल इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन है। तो देखें, वाई प्राइम आप जानते हैं किसके बराबर होता है, डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर होता है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर 2y। अब सेपरेबल इक्वेशन के असूल के अकॉर्डिंग आपको पता है हमने करना क्या है। हमने जो x वाला वेरिएबल है उसको डेरिवेटिव dx के साथ इकट्ठा कर लेना और y वाले वेरिएबल के पास y वेरिएबल ले आना है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, देखें ये जो dx है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो cos स्क्वायर है वो नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा इस तरह से dy डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 2y। ठीक है, ये y वाला वेरिएबल इधर आ गया और ये जो कास स्क्वायर एक्स है उसके साथ चला गया अपना ये नीचे एक्स वाला वेरिएबल डी एक्स। अब देखें बच्चों, आप सभी जानते हैं 1 ओवर कास होता क्या है, असल में सीकेंड होता है। तो ये 1 ओवर कास स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2y डी वाई। आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 ओवर कास असल में बराबर होता है सीकेंड एक्स के। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है, ये दो कास थे तो ये दो सीकेंट के बराबर हो गए। ठीक है, अब इज़ इक्वल टू है मेरे पास कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मैं दोनों तरफ इंटेग्रल ले लूँगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। अब बच्चों आप सभी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल लिया जाता ना तो वो टेंजेंट के बराबर होता है, लेकिन ये साथ में एंगल भी जो अगर लिखा हो ना, एंगल इस तरीके से जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो हमारे पास से यहाँ पे बटे में डिवाइड होने आ जाता है। ठीक है, यानी देखो ये सीकेंट स्क्वायर का जो मेरे पास इंटेग्रल होगा वो तो टेंजेंट होगा, यानी इसका जो इंटीग्रेशन आएगी वो मेरे पास आएगी टेंजेंट स्क्वायर 2y। ठीक है, सॉरी टेंजेंट 2y, सिर्फ टेंजेंट 2y, स्क्वायर नहीं आएगा। और बटे में यहाँ पे जो इसकी वैल्यू के साथ यानी इसके वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना उससे डिवाइड करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से डिवाइड करवा दिया जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 2y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। और इस साइड की बात करूं तो काज स्केयर एक्स का, बच्चों देखो काज स्केयर एक्स का ना इनडायरेक्टली कोई इंटेग्रल नहीं होता। हम पता है इसको क्या करते होते हैं, हम डबल एंगल आइडेंटिटी से इसको चेंज करते हैं एक प्रॉपर्टी के मुताबिक। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि काज 2 अल्फ़ा असल में बराबर होता है 2 काज स्केयर अल्फ़ा -1 के। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। यहाँ से हमने क्या करना होता है, ये जो कास स्क्वायर एक्स है ना इसका फार्मूला बनाना होता है। ये देखो अगर मैं कास स्क्वायर को यहीं पे रहने दूँ, इस साइड पे कास स्क्वायर को, कास स्क्वायर अल्फ़ा को, तो इस साइड पे क्या होगा, पहले नंबर पे ये 1 इधर आके प्लस हो गया, इसमें 1 प्लस कास 2 अल्फ़ा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके साथ एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो 2 बाद में इधर आके उधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से दोनों के साथ। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज़ बन जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस कर देंगे, बस अल्फा एक एंगल कुछ भी हो सकता है, डेट्स वाई ना अल्फा की जगह कुछ भी आप पुट कर सकते हो, तो एक्स पुट कर दोगे। यानी आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में इसके अंदर यहाँ पे लिखोगे 1/2 प्लस कास 2x/2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, डबल एंगल आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है जो इस्तेमाल होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अभी तक इस साइड का तो सॉल्व हो गया, वेस्ट साइड का अभी तक कोई नहीं सॉल्व हुआ इंटीग्रेशन, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। जो बटे में 2 है ना, ये बच्चों देखो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इधर सिर्फ रख लेंगे टेंजेंट को। ठीक है, टेंजेंट 2y, और इधर ये जो बटे में 2 था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऐसे आके मल्टीप्लाई हो गया। और अंदर देखो बच्चों, अब पता क्या होगा, इंटेग्रल हम अलग-अलग करेंगे इन दोनों के। देखो इंटीग्रेशन 1/2 से भी मल्टीप्लाई खा रही है और ये जो 1/2 है ये dx से भी मल्टीप्लाई खा रहा है, तो ये ऐसे आ जाएगा। देन ये इसके साथ भी यही हो रहा है, देखो ये जो cos 2x/2 है इसके साथ इंटीग्रेशन भी मल्टीप्लाई खा रही है, dx भी मल्टीप्लाई खा रहा है। तो ये 1/2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, अंदर सिर्फ आ जाएगा देखो cos 2x और dx, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 2y इज़ इक्वल टू 2 इंटू, अब बच्चों देखो ये 1/2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसने तो बाहर निकल जाना है। और ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऐसे ही वर्क करेंगे, एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, ये एक दूसरे को कट कर जाएंगे, सिर्फ एक्स इसका यानी कि इंटेग्रल आ जाएगा, ये आ जाएगा x/2। ठीक है, और इसकी बात करूं तो इसके ऊपर यानी कि प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, कास का जो मेरे पास है बच्चों इंटीग्रेशन होती है ना, कास की इंटीग्रेशन होती है साइन, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा साइन 2x।
और दूसरी बात, जैसे आपने वहाँ पे टेंजेंट की प्रॉपर्टी में देखा ना, यानी यहाँ पे सीकेंड के साथ 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस चीज़ के साथ हमने डिवाइड कर दिया जो यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ऐसे ही यहाँ पे होगा, देखो कास के साथ यहाँ पे इसके एंगल में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस 2 से हम नीचे डिवाइड भी कर देंगे। वो 2 देखो इस बाहर वाले 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 बना देगा इसको। तो ये चीज़ आपके पास आ गई sin 2x/4। अब हम इसको बाकी के आंसर को इधर करते हैं। देखो बच्चों, ये टेंजेंट 2y इस साइड पे अभी भी मेरे पास, और दूसरी जानिब मेरे पास क्या है, जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये देखो 2 जब इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 2 से कट गया, सिंपल x आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1s are 2 2s are 4, यानी मेरे पास आ गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ आ गई। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी असल में लिखना था, ये भी आप लिख दें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे आपने ऐसे लिख देना, ठीक है। जब मतलब कि इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है, आपको पता है हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो अभी आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, जैसे ये डबल एंगल की आइडेंटिटी थी ना कि cos 2 अल्फ़ा इसके बराबर होता है, इसी तरह से साइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि sin 2 अल्फ़ा असल में बराबर होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा के। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक ऐसा एंगल मौजूद है sin 2x, बस अल्फ़ा की जगह x है, तो यानी आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 2y। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप यहाँ तक ही छोड़ दे तो आपका काम ठीक है, चल जाएगा, मसला नहीं है। ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 sin x cos x में, ठीक है जी, प्लस सी, और बटे में इसके आपको पता है 2 है तो 2 2 से कट जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा टेंजेंट 2y इज़ इक्वल टू x प्लस साइन एक्स काज एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसमें जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये कुछ इंटीग्रेशंस हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं कि जो अपने पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी इंटीग्रेशन क्या होती है।